दास्तां कल आज और कल में आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव यहाँ गवर्नमेंट एमएलवी गर्ल्स पीजी कॉलेज में रसायन शास्त्र विभाग में अतिथि विद्वान पद पर कार्यरत हूँ और पिछले 12-13 वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ी हुई हूँ। जैसा कि हम सभी आज एक वैश्विक महामारी कोविड-19 या जिसे हम कोरोना महामारी कह रहे हैं उसे जूझ रहे हैं और मुझे नहीं लगता कि विश्व का कोई भी ऐसा भाग हो जो इस महामारी से अछूता रहा हो। इस महामारी ने हमारे मानव जीवन के समस्त क्षेत्रों को, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, बैंकिंग क्षेत्र हो, कॉर्पोरेट क्षेत्र हो, कृषि क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो इसके व्यापक असर से छूटा हो सकता है इन क्षेत्रों में इसके व्यापक असर कुछ समय बाद दिखाई दे, लेकिन हमारे जीवन का जो सबसे महत्वपूर्ण, सबसे अहम जो क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र, चाहे वो स्कूल शिक्षा हो या फिर उच्च शिक्षा हो, दोनों में ही इसके व्यापक असर दिखने शुरू हो गए हैं। यदि मैं बात करूं शिक्षा के मूल स्वरूप की, तो कहीं ना कहीं उसमें बहुत बड़ा बदलाव आया है। पहले जो क्लासरूम टीचिंग होती थी, बच्चे आमने सामने बैठ के शिक्षक के सामने अपनी जिज्ञासाओं को शांत करते थे। आज उन क्लासरूम टीचिंग की जगह ऑनलाइन कक्षाएं संचालित हो रही हैं और बच्चे, मुझे लगता है हमारे जो विद्यार्थी हैं, वो अभी इन ऑनलाइन कक्षाओं को पूरी तरह से आत्मसात नहीं कर पाए हैं। कहीं ना कहीं उनके मन में एक अनिश्चितता का माहौल उत्पन्न हो गया है। कहीं ना कहीं वो अपने भविष्य को लेके अनिश्चित हो गए हैं, क्योंकि भविष्य को लेके जो प्लानिंग उन्होंने की थी वो अभी उनको सफल होती नजर नहीं आ रही है। हालांकि इस कोरोना महामारी की वजह से होने वाले नुकसान को कम से कम करने के लिए हमारी केंद्र सरकार ने भारत पढ़े एक ऑनलाइन योजना पर कार्य करना शुरू कर दिया है और इस संबंध में जनता से भी सुझाव मांगे गए हैं कि और बेहतर हम इसमें क्या कर सकते हैं। इस योजना का उद्देश्य स्कूल एवं उच्च शिक्षा स्तर पर व्यावसायिक इंजीनियरिंग एवं विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम बच्चों को यथासंभव ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से उपलब्ध कराए जाएंगे। यदि मैं बात करूं हमारे दूसरे देशों की, वहां पर इस तरह की ऑनलाइन कक्षाएं बहुत पहले से संचालित हो रही हैं, जिनको कि हम होम स्कूल के नाम से जानते हैं। और इन होम स्कूल के पाठ्यक्रम जो रहते हैं वो काफी लचीले होते हैं, यहाँ तक कि पेरेंट्स अपने ढंग से पाठ्यक्रम में कुछ हद तक बदलाव कर सकते हैं। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो बात है वो है पाठ्य सामग्री और पाठ्यक्रम, अच्छी पाठ्य सामग्री और पाठ्यक्रम की सहज उपलब्धता। यदि ये दोनों चीजें हमें घर बैठे मिल जाएं, तो आप बताइए मुझे किसको आपत्ति होगी इन ऑनलाइन कक्षाओं से। ये बात अलग है कि हमारे देश में ये पहली बार हो रहा है, इसलिए इसको आदत में आने में अभी थोड़ा समय लगेगा, लेकिन ये मान के चलिए कि ये बदलाव जो है वो हमें संभव है और बेहतरी की ओर ले जाए। इसी तारतम्य में हमारे मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा एक नए ऐप युक्ति की लॉन्चिंग की गई है, जो कि पूरी तरह से हमारे शोधार्थी, विद्यार्थी और शिक्षकों को उनकी जिज्ञासाओं को, उनके पाठ्यक्रम से संबंधित जो भी जिज्ञासाएं हैं या जो उनके क्वेश्चंस हैं, उसको लेके जानकारी पूरी दी जाएगी और इसका उपयोग जो है वो अपने नवाचार और ज्ञान को बढ़ाने के लिए वो कर सकेंगे। देखिए, इस कोरोना से जो लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसमें हमें अपने ज्ञान और नवाचार को एक सशक्त हथियार के रूप में उपयोग करना है और इस लड़ाई को जीतना है। और मैं बहुत विश्वास के साथ कह सकती हूँ कि हमारे विद्यार्थी बिल्कुल इस लड़ाई को जीतकर दिखाएंगे। इसी दिशा में एक कदम आगे बढ़ाते हुए मानव संसाधन विकास मंत्रालय एवं विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा स्वयं एवं स्वयं प्रभा जैसे डिजिटल शिक्षा के
प्लेटफॉर्म विकसित किए गए हैं। इन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चे अपने पाठ्यक्रम से जुड़े हुए तमाम जिज्ञासाओं को शांत कर सकते हैं। लेकिन इन ऑनलाइन शिक्षा को आगे संचालित करने के लिए हमें कुछ चुनौतियों का सामना भी करना पड़ रहा है। जैसे हमारे दूरस्थ क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थी या हमारे उपेक्षित और अति उपेक्षित वर्ग, उसको इस डिजिटल शिक्षा से जोड़ना एक बड़ी चुनौती है। इसके साथ साथ एक शिक्षकों का बहुत बड़ा वर्ग इस शिक्षा को देने के लिए दक्ष बनाना, वो भी एक बड़ी चुनौती है। लेकिन मुझे लगता है कि हम अपने मनोबल के द्वारा इन दोनों चुनौतियों से आगे निकल पाएंगे। और मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये एक समय है जो कि हमें थोड़ा सा परेशान कर रहा है, लेकिन हमें इसमें हार नहीं माननी है। अपना मनोबल, आत्मबल ऊंचा बनाए रखना है। निश्चित तौर पे ये जो नया स्वरूप है वो हमें शिक्षा के क्षेत्र में बेहतरी की ओर ले जाएगा। और मैं आपको बता रही हूँ, ये जो बदलाव है वो कहीं ना कहीं कुछ हमें सिखा के जा रहा है, और बदलाव जो है वो प्रकृति का नियम है। तो मेरे सभी विद्यार्थियों से मेरा एक अनुरोध है कि घबराएं नहीं बिल्कुल भी, और अपना मनोबल बनाए रखें। और देखिए फिर हम कैसे इस ऑनलाइन शिक्षा या जो स्वरूप हमारे सामने आया है उसके माध्यम से हम कैसे बेहतर कर पाएंगे। धन्यवाद।